नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों की फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है। फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्लेम करती है कि जैसे जैसे हम लाइफ में बड़े होते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट की 5 इंपॉर्टेंट फेजेस से होके गुजरते हैं। हमारी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट या ड्राइव, जिसको फ्रॉइड ने लिबिडो कहा है, फोकस करती है हर स्टेज में डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी पार्ट, जिसे एरोजेनस जोन्स कहा गया है। इस थ्योरी में फ्रॉइड ने कहा है कि बचपन में इंसान के लिए बहुत से फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होती है जो उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वीडियो में हम 5 स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो 5 स्टेजेस है ऑरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। अगर हमारे एक्सपीरियंसेस किसी भी फेज में ट्रॉमेटिक या अच्छे नहीं होते हैं तो लेटर ऑन इन लाइफ हम न्यूरोसिस, डिपेंडेंसीज, एडिक्शंस या डिप्रेशन जैसी फिक्सेशन डेवलप कर सकते हैं। साइकोलॉजी में फिक्सेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में स्टक कर देता है एंड इज अनेबल टू मूव फॉरवर्ड, तो वहां पे हम इस टर्म फिक्सेशन को यूज करते हैं। ऑरल स्टेज। The first stage is the oral stage. This stage occurs from birth to about 18 months and it focuses on the mouth. पहली स्टेज ऑरल फेज है। ऑरल फेज में बच्चे की ऑरल एक्टिविटीज को फोकस किया गया है। इसमें बच्चा अपनी ऑरल कैविटी को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि सकिंग, च्यूइंग और बाइटिंग। इस स्टेज में बच्चे को माँ के ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जो उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑकर होता है इस स्टेज में वो है वीनिंग फ्रॉम आवर प्राइमरी केयर गिवर। वीनिंग ऑफ का मतलब है कि डी अटैच करना, जैसे कि बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तो उससे डी अटैच किया जाता है। अब हमने यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स की एग्जांपल ली है, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे अर्ली एज के एक्सपीरियंसेस है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लेटेस्ट स्टेज पे। चार्ल्स इज वीन्ड ऑफ फ्रॉम हिज मदर ब्रेस्ट विदाउट ट्रॉमा, मतलब चार्ल्स को बिना किसी दिक्कत के अपने माँ का दूध छुड़ा दिया जाता है। तो आगे चल के लेटेस्ट स्टेज में वो हेल्दी और इंडिपेंडेंट अडल्ट बनता है, क्योंकि ये जो इसकी अर्ली स्टेज होती है काफी अच्छे तरीके से पास ऑन हो जाती है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती लेटेस्ट स्टेज में। सेकंड है जॉन। जॉन की माँ अपने बच्चे को विद इन 4 मंथ्स ऑफ बर्थ दूध पिलाना छुड़ा देती है, जो कि काफी जल्दी है। और आगे चल के उसका नतीजा ये होता है कि जॉन सफर करता है ट्रॉमा से और डेवलप करता है एक ऑरल फिक्सेशन। अब ऑरल फिक्सेशन की एग्जांपल हमने आपको पीछे भी दिखाई थी, जैसे देख सकते हैं ऑरल फिक्सेशन में वो डेवलप कर लेता है, स्मोकिंग करना शुरू करता है, च्युइंग गम चबाना, नेल बाइटिंग, तो ये ऑरल फिक्सेशन में उसके आ जाती है। सो व्हाट ही इज डूइंग नाउ इज ही ट्राइज टू कंपनसेट फॉर इट बाय च्युइंग गम ऑल द टाइम। थर्ड वन इज सोफिया। सोफिया इज ऑफन लेफ्ट अलोन क्राइंग व्हेन शी इज हंग्री, मतलब सोफिया को उस टाइम पे उसकी माँ से वो प्यार, वो अटेंशन या ऑरल स्टिमुलेशन नहीं मिल पाई जिसकी उसे जरूरत थी। सो एज ए रिजल्ट इन लेटर स्टेज सोफिया स्पेंड्स हर एंटायर लाइफ लुकिंग फॉर द ऑरल स्टिमुलेशन, जो उसे डिनाई किया गया था एज ए इन्फेंट जब वो छोटी बच्ची थी। और अब उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी बनी है कि वो इजिली मैनिपुलेट हो जाती है किसी के भी द्वारा और एडिक्टिव पर्सनैलिटी बन गई है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी आदतें उसको एज ए ऑरल स्टिमुलेशन की वजह से एडिक्टेड हो गई है। Anal stage. The second stage is the anal stage. This stage occurs from 18 months to 3 years. During this stage, the libido now becomes focused on the anus and the child derives great pleasure from defecating. अब बच्चा pleasure feel करता है जब भी वो defecate करता है। इस स्टेज में जो है बच्चा सीखता है अपनी बॉबल मूवमेंट से, अपनी ब्लैडर मूवमेंट से। फ्रॉइड का ये मानना है कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर सेंसेस। अब एनल स्टेज को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। चार्ल्स के पेरेंट प्रेज करते हैं अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग में और एनकरेज करते हैं कि वो खुद से सीखने की कोशिश करे। और लेटेस्ट स्टेज में इसका रिजल्ट ये आता है कि चार्ल्स डेवलप करता है एक कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी और एक गुड एंड बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करता है वो विद अथॉरिटी। सेकंड इज जॉन। जॉन पेरेंट्स फोर्स पॉटी ट्रेनिंग ऑन हिम टू अर्ली एंड पनिश हिम फॉर मिस्टेक्स। जॉन के पेरेंट्स अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग बहुत जल्दी कराते हैं और गलती होने पे उसे पनिशमेंट भी देते हैं, जिससे होता यह है कि जॉन डेवलप करता है एक एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी। अब एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जिन्हें डिसऑर्गेनाइज्ड, मैसी रहना पसंद नहीं है और वो ऑब्सेसिवली टिडी होते हैं। साफ सुथरा रहना उनको पसंद होता है, पंक्चुअल रहना उनको पसंद होता है और वो रिस्पेक्टफुल रहते हैं अथॉरिटी के प्रति। और यही जो बच्चे होते हैं ये काफी जिद्दी होते हैं और टाइट फिस्टेड अडल्ट बनते हैं विद देयर कैश और पोजेशन। टाइट फिस्टेड का मतलब है कि वो अपने पैसे खर्च करना पसंद नहीं करते हैं।
थर्ड इज सोफिया। सोफिया पेरेंट्स नेग्लेक्ट एनी एफर्ट्स एट पॉटी ट्रेनिंग एंटायरली। जो सोफिया के पेरेंट्स है वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं, कोई भी एफर्ट्स नहीं देते हैं वो पॉटी ट्रेनिंग को। एज ए रिजल्ट इन लेटर स्टेज सोफिया डेवलप करती है एक एनल एक्सप्लोजिव पर्सनैलिटी। एनल एक्सप्लोजिव पर्सनैलिटी एक किस्म से अपोजिट है जो हमने ऊपर पढ़ा है एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी का। इस टाइप की पर्सनैलिटी को मैसी डिसऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद है। एनल एक्सप्लोजिव पर्सन वो होते हैं जिन्हें पसंद होता है अपनी चीजें शेयर करना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, और ये एक किस्म से रिपिलियस पर्सनैलिटी होती है जिन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो किसी और की फीलिंग्स को हर्ट भी कर दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों मुझे पता है वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर अगर आप एक बार भी इस वीडियो को देख लोगे तो आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट इज फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 से 6 साल की उम्र में आती है। अब जो हमारा लिबिडो है, जो हमारी सेक्सुअल अर्ज है, उसकी एनर्जी जेनिटल्स पे फोकस होती है। हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं मेल और फीमेल जेंडर के बीच। इस स्टेज में बच्चा अपने अपोजिट जेंडर के पेरेंट से अट्रैक्शन और जेलसी फील करता है और अपने जेंडर रोल के बारे में कंफ्यूजन में होता है। इस स्टेज में बॉयज अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है उनके फादर के लिए। इसी कॉन्फ्लिक्ट को फ्रॉइड ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है, और यही चीज जब एक डॉटर अपने फादर के साथ करती है तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जॉन एंड चार्ल्स डिजायर्स टू पोजेस देयर मदर एंड फैंटेसाइज अबाउट गेटिंग रिड ऑफ देयर फादर। जॉन एंड चार्ल्स अपनी मदर के साथ रहना चाहते हैं और वो ये भी फैंटेसाइज करते हैं कि उनके फादर उनके साथ ना रहे, क्योंकि वो बच्चा अपने फादर को एज ए राइवल की तरह देखता है। बट उसे ये भी पता होता है कि जो उसके फादर है वो स्ट्रॉन्ग है उससे काफी ज्यादा, और अगर कि ये डिजायर उनको पता चलेगी उसके फादर को तो उसे इस बात के लिए पनिशमेंट मिलेगी। इस चीज को फ्रॉइड ने कैटास्ट्रोफिक एंजाइटी कहा है। अब हम इस स्टेज को एग्जांपल के साथ समझेंगे। चार्ल्स के फादर इस फेज में अवेलेबल थे। बाद में चार्ल्स इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके अपने फादर से आइडेंटिफाई कर लेता है और मेल रोल को सीख लेता है। अडल्टहुड में वो दोनों जेंडर्स को रिस्पेक्ट करता है। वहीं पे जॉन के फादर इस फेज में एब्सेंट थे, तो लेटर स्टेज में जॉन वो स्ट्रॉन्ग मैनहुड की सेंस डेवलप नहीं कर पाता है और वो मदर फिक्सेशन भी डेवलप कर लेता है, और उसे ये भी अनसर्टेनिटी होती है कि उसका क्या सेक्सुअल जेंडर है। वो वुमेन के प्रति अग्रेसिव रहता है और कॉन्स्टेंटली दूसरे मैन से कॉम्पीट करता रहता है। थर्ड इज सोफिया। सोफिया एक्सपीरियंसेस पेनिस एनवी। सोफिया में पेनिस एनवी होती है। वो बिलीव करती है कि पेनिस पावर एक डोमिनेशन की चाबी है और वो भी एक चाहती है। सोफिया सभी वुमेन की तरह अपने पेनिस एनवी के साथ ही जीवन भर रहती है, जिससे वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर देती है टुवर्ड्स मैन। उसे लगता है कि वो इंफीरियर है मैन से। फोर्थ इज लेटेंसी फेज। उम्र 6 साल से पुबर्टी तक। इस फेज में हमारे लिबिडो सप्रेस होता है, क्योंकि जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी होती है वो लाइफ स्किल डेवलप करने की तरफ फोकस्ड होती है। हमारा सुपर ईगो यहाँ पे स्ट्रेंथन होता है और हम सेम सेक्स हीरोज और फ्रेंड्स के साथ स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं। इस स्टेज में चार्ल्स कई सारी हॉबीज को फॉलो करता है। जॉन स्कूल में पढ़ाई को पसंद करता है और सोफिया की बहुत सारी नई गर्लफ्रेंड्स बन जाती है। इस स्टेज में कोई रियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये तीनों अपनी लाइफ स्किल्स डेवलप करने में बिजी होते हैं और इस चीज का फायदा इनको पूरी लाइफ भर होता है। जेनिटल स्टेज, प्यूबर्टी से अडल्टहुड तक। जब हम पुबर्टी के स्टेज पर पहुंच जाते हैं हमारा लिबिडो फिर से एक्टिव हो जाता है और हम सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ इंटरेस्ट डेवलप करने लगते हैं। चार्ल्स सोफिया और जॉन को इड की सेक्सुअल डिजायर्स और सुपर ईगो के सोशल नॉर्म्स को ओबे करने की नीड्स के बीच बैलेंस फाइंड करने में चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे रोल आ जाता है ईगो का। एक स्ट्रॉन्ग ईगो की डेवलपमेंट से ये इड और सुपर ईगो के बीच हम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ये स्टेजेस आप सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब हम इस स्टेज को एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। चार्ल्स, जिसने चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो एक स्ट्रॉन्ग ईगो बिल्ड करने में सक्सेसफुल होता है। लेटर स्टेज में इसका रिजल्ट ये होता है कि वो एक डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल बनता है, एक लविंग रिलेशनशिप डेवलप कर पाता है और साथ में अच्छी सेक्सुअल लाइफ भी एंजॉय करता है। वहीं पे जॉन का ईगो उसके सुपर ईगो से वीक होता है। वो नॉर्म्स और अथॉरिटीज को ओबे करता है और अपनी जो भी उसकी डिजायर्स होती है उन सबको वो सप्रेस करके एक ओबीडेंट इंडिविजुअल बना रहता है। वहीं पे सोफिया के पास वीक ईगो और सुपर ईगो होता है।
वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती है किसी भी सोशल नॉर्म से, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझती है। वो एक इगोइस्टिक बन जाती है और लॉ ब्रेक करना या दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करने में गिल्टी भी महसूस नहीं करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही खत्म होती है। आज के लेक्चर में हमने सिगमंड फ्रॉइड की 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में सीखा है। हमने जाना कि कैसे ये स्टेजेस हमारी चाइल्डहुड से अडल्टहुड की जर्नी को डिस्क्राइब करती है और हमारे सेक्सुअल डिजायर्स और सोशल नॉर्म्स के बीच बैलेंस फाइंड करने में हमारे ईगो का रोल बताती है। और इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर ऑन सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिसिस थ्योरी को देखना होगा। उसमें हम इन स्टेजेस के बारे में और इन डेप्थ जाएंगे और उनकी इम्प्लीकेशंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। आज के लेक्चर से हमने जाना कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप हमारे जीवन भर के लिए कैसे इम्पैक्टफुल होती है और हमारा ईगो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस बनाने में ईड और सुपर ईगो के बीच। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।